नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, क्या आप अपने विवाह के लिए कन्या ढूंढ रहे हैं या फिर आपके परिवार में कोई शादी लायक हो चुका है और उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, लेकिन इस असमंजस में हैं कि आखिर कैसी लड़की से अपने बेटे का विवाह कराया जाए कि उसकी किस्मत बिल्कुल चमक जाए। आखिर कैसे बिना कोई जांच पड़ताल किए पता लगाया जा सकता है कि किस महीने में जन्मी लड़कियां आपके परिवार के लिए भाग्यशाली रहेंगे, या फिर आप एक खुद महिला हैं और आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती हैं और शादी के बाद अपने भाग्य और व्यवहार के बारे में सब कुछ पता करना चाहती हैं, वो भी बिना किसी ज्योतिषी और किसी पंडित को अपनी कुंडली या फिर अपना हाथ दिखाए बिना। दोस्तों, इसका समाधान हमारे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बहुत ही आसान तरीके से बताया हुआ है। दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि केवल जन्म के महीने से यह पता लगाया जा सकता है कि आप भाग्यशाली हैं या फिर नहीं। तो अगर आप भी खुद के या फिर किसी और महिला के भाग्य के बारे में पता करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपको पूरी जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका प्राचीन ज्ञान पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ऐसे में महिलाओं को समझना स्वयं ब्रह्मदेव के वश में भी नहीं है, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि कुछ खास महीने में जन्मी हुई महिलाएं जन्म से ही भाग्यशाली होती हैं। तो केवल महिलाओं के जन्म के महीने से यह पता लगाया जा सकता है कि वह आगे चलकर अपने जीवन में तरक्की कर पाएंगे या फिर नहीं, और उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि गुरुजी ने किस महीने में जन्मी हुई महिलाओं को सबसे ज्यादा भाग्यशाली बताया है। तो दोस्तों, अगर शास्त्र के हिसाब से बात की जाए तो हिंदू पंचांग का सबसे पहला महीना चैत्र का महीना होता है। चैत्र महीने की शुक्ल प्रतिपदा से ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किया था, और वहीं सतयुग का आरंभ भी चैत्र के महीने से ही माना जाता है। देवी दुर्गा का प्रादुर्भाव भी चैत्र के महीने में ही माना गया है, और इसी के साथ कई और विशेष त्योहार वाला यह महीना हिंदू पंचांग का सबसे पवित्र महीना भी कहा जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस महीने में जो भी महिलाएं जन्म लेती हैं वहीं रूप और गुणों की भंडार होती है। ऐसी महिलाएं अच्छा वक्त होने के साथ नेतृत्व की भावना के साथ ही जन्म लेती हैं। इनका रंग गोरा होता है, यह धनवान होती है और उनके नेत्र रत्न की तरह चमकीले और आकर्षित होते हैं। इन्हें अपने जीवन में सारे सुखों की प्राप्ति होती है। इनकी कुंडली में बुध योग होता है और इन्हें राजयोग भी प्राप्त होता है, लेकिन इनका स्वभाव क्रोधी होता है और यह बेहद जिद्दी मानी जाती है। हिंदू पंचांग के हिसाब से दूसरा महीना वैसाख का महीना होता है और यह महीना अप्रैल से मई तक होता है। विशाखा नक्षत्र में होने की वजह से यह महीना और भी पवित्र हो जाता है, क्योंकि यह नारायण का सबसे प्रिय महीना होता है। तो जो महिलाएं इस महीने में जन्म लेती हैं वह साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होती है। इनका रंग रूप सुंदर, आंखें बड़ी, बोली मीठी और भाग्य प्रबल होता है। यह होशियार होने के साथ कम खर्चीली होती है और अपने पति की सेवा करने के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर देती है। लेकिन इन महिलाओं में क्रोध और अपनी बात मनवाने की कला कूट कूट कर भरी होती है। हिंदू पंचांग का तीसरा महीना ज्येष्ठ मास है। इस महीने में सूर्य के तेज की प्रबलता होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो महिलाएं इस महीने में जन्म लेती हैं वह दिमाग की तेज होती हैं और अपनी इसी कला के दम पर यह पैसा कमाकर धनवान बन जाती है। इसी के साथ यह महिलाएं आध्यात्मिक होती हैं, पूजा पाठ में, तीर्थ स्थान में समय व्यतीत करती है और जिस काम को करने की ठान लेती है उसे पूरी कुशलता के साथ पूरा करती हैं। साथ ही यह हमेशा अपने पति की चहेती बनकर रहना चाहती है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास साल का चौथा महीना है और इसी महीने से गर्मी खत्म होने के साथ वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है। कहा जाता है कि जो महिलाएं आषाढ़ के महीने में जन्म लेती हैं, इन महिलाओं को संतान प्राप्ति योग होते हैं और इनके पास पैसे की भले ही कमी रहती हो, लेकिन इन्हें संसार के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही इनके पति भी इन्हें बेहद प्रेम करने वाले होते हैं। हिंदू पंचांग का अगला महीना श्रावण मास होता है, जो कि महादेव का प्रिय महीना होता है, और इस महीने में जो महिलाएं जन्म लेती हैं वह आध्यात्म की तरफ झुकी हुई, भक्तिभाव और पूजा पाठ करने वाली महिलाएं होती हैं।
यह महिलाएं शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ मानसिक रूप से भी पवित्र होती हैं। यह महिलाएं मन की साख, शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट, सुंदर और सदाचारी होती हैं और इन्हें जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। हिंदू पंचांग के छठे महीने को भाद्रपद मास कहा जाता है। इस महीने में कई सारे त्योहार जैसे हरितालिका, तीज, गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, अनंत चौदस जैसे खास त्योहार होते हैं और इस महीने में जन्मी महिलाएं भाग्य की प्रबल होती हैं। इन्हें अपने जीवन में धन और पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही यह महिलाएं समझदार और सदाचारी होती हैं। ये सोच समझकर काम करती हैं और घर से लेकर बाहर तक सभी जिम्मेदारियां आसानी से निभा लेती है। साथ ही यह मीठा बोलने वाली और खुशमिजाज स्वभाव की होती है। इसी के साथ हिंदू पंचांग का 7वां महीना आश्विन मास कहा जाता है और इस महीने में पितरों की पूजा की जाती है। यह महीना माता दुर्गा को भी समर्पित होता है और इस महीने में जो भी महिलाएं जन्म लेती हैं वह बेहद ही धनवान और सुखी रहने वाली होती है। यह सुंदर होने के साथ अपने कार्य को कुशल रूप से करती है, संतान प्राप्त करने वाली होती हैं और अपने काम में ही खुश रहने वाली होती है। दोस्तों, हिंदू पंचांग का 8वां महीना कार्तिक महीना होता है, जिसे दामोदर मास भी कहा जाता है और यह महीना नारायण को समर्पित होता है। बताया जाता है कि इस महीने में जो महिलाएं जन्म लेती हैं उनका स्वभाव कुटिल होता है, अपना मतलब सीधा करने के लिए जानी जाती हैं। इनका स्वभाव गुस्से वाला और इनका कद छोटा होता है। इन्हें धन और सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन यह मन से कुटिल और क्रूर होती है, यानी इन्हें दूसरों पर दया बिल्कुल भी नहीं आती। दोस्तों, हिंदू पंचांग का अगला महीना मार्गशीर्ष मास यानी अगहन कहा जाता है। इस महीने में जन्म लेने वाली महिलाएं दया, दान, धर्म और सदाचारी कार्य करने वाली होती है। यह दिखने में सुंदर और मृदुभाषी होती है, कोमलता से अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां उठाती हैं और हर एक क्षेत्र में अपने आप को सफल प्रदर्शित भी करती है। उसको हिंदू पंचांग का 10वां महीना पौष मास कहा जाता है। इस महीने में सूर्य की उपासना करनी चाहिए। बताया जाता है कि जो महिला इस महीने में जन्म लेती है वह पुरुषों के स्वभाव वाली होती है। यह कद काठी में और व्यवहार में बिल्कुल पुरुषों की तरह होती है और पुरुषों की तरह ही इन्हें काम करने की कला भी होती है। ये महिलाएं अपने पति से विमुख रहती हैं, घमंडी होती है और समाज में गर्व से रहना चाहती हैं। ये बात बात पर गुस्सा करने वाली होती है और लोगों के बीच में अपना उल्लू सीधा करना ये महिलाएं अच्छे से जानती हैं। साल का 11वां महीना माघ मास कहा जाता है। इस महीने में जो महिलाएं जन्म लेती हैं वह न केवल सौभाग्यशाली होती है बल्कि उन्हें धन की भी प्राप्ति भरपूर रूप से होती है। इन्हें संतान सुख मिलता है और साथ ही यह बुद्धिमानी की खान होती है। यह सत्य बोलने वाली होती हैं और अपनी बोली से कभी कभी यह दूसरों का दिल भी दुखा देती हैं। हिंदू पंचांग का आखिरी महीना फागुन मास बताया जाता है। यह महीना चंद्रदेव को समर्पित किया जाता है। तो इस महीने में जो महिलाएं जन्म लेती हैं वहीं सर्वगुण संपन्न मानी जाती है। यह न केवल ऐश्वर्यशाली होती हैं बल्कि इनकी कुंडली में राजयोग का विधान बना हुआ होता है। इन्हें धारणा पुत्र और संसार के सभी सुख की प्राप्ति होती है और यह दूसरों का भला करने वाली, तीर्थ यात्रा करने वाले और कोमल स्वभाव के रूप गुण और वचनों के भंडार होती है। तो दोस्तों, गुरुजी के अनुसार इस तरह से अलग अलग महीने में जन्म लेने वाली महिलाओं के हिसाब से आप जान सकते हैं कि कौन सी महिला का स्वभाव कैसा है और वह कितनी भाग्यशाली हो सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई ये बातें आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान जरूर लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंच जाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।